किसान भाइयों, नरमा कपास में यूरिया कब डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए और आखिरी बार कब डालनी चाहिए, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नरमा कपास में यूरिया से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है नरमा कपास के किसानों के लिए, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा जो खाद डालता है वो यूरिया ही होती है। तो यूरिया का सही से आपको प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन से ही सबसे ज़्यादा कीटों का अटैक होता है हमारी फसलों में। तो यूरिया हमें बिजाई के टाइम पर भी नीचे डालनी चाहिए, उसके बाद में पहली, दूसरी और तीसरी सिंचाई के टाइम पर भी हमें डालनी चाहिए। यानी कि जब हम पहला पानी लगाते हैं नरमा कपास में, उस टाइम पर भी आपको यूरिया डालनी है, दूसरा पानी लगाते टाइम पर भी और तीसरा पानी लगाते टाइम पर भी आपको यूरिया दे देनी है। इसके बाद में लगभग आपकी नरमा कपास में फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, तो फूल और फल की अवस्था में यूरिया की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। यूरिया का अहम जो रोल होता है वो बढ़वार में होता है। पीलापन आपको अगर दिखाई देता है तो कई बार नाइट्रोजन की कमी होती है, जिंक की भी कमी हो सकती है, मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है, दूसरे कुछ पोषक तत्वों की और भी कमी हो सकती है। तो उनकी वजह से भी पीलापन फसल में दिखाई दे सकता है। लेकिन अमूमन हमारा किसान क्या सोचता है, अगर फसल में पीलापन आपको दिखाई देता है तो हम यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, यूरिया डाल देते हैं और काफ़ी मात्रा में डाल देते हैं, जिससे एक तो हमारी ज़मीन में फंगस वगैरह का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जड़ों में दिक्कत आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं। दूसरा, फसल के ऊपर ज़्यादा काचापन होगा, ज़्यादा हरापन आएगा एकदम से, तो कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारी फसल में, नरमा कपास में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ भी कीट यानी कि जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अटैक करते हैं। इसलिए यूरिया आपको स्टार्टिंग में बिजाई के टाइम पर डालना है, उसके बाद में आपको यूरिया डालनी है, लेकिन कम मात्रा में डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। कई बार किसान भाई 1 एकड़ में 1 बैग ही डाल देते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा फायदा नहीं करेगी। आपको लिमिटेड मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। एक बार में 20-25 से 30 किलोग्राम आप डाल सकते हो। 20 से लेकर 30 किलोग्राम से ज़्यादा यूरिया 1 एकड़ में एक बार में आप ना डालें तो ही अच्छा है। अगर फ्लावरिंग स्टेज पर भी यानी कि 3 पानी लगाने के बाद में भी आपको फसल की बढ़वार कम लगती है, अगर बाद में भी आपको पीलापन अगर दिखाई देता है फसल में कभी भी, तो आप यूरिया डाल सकते हैं थोड़ी बहुत, या फिर यूरिया के साथ में चिलेटेड जिंक का आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। कई बार किसान भाई क्या करता है, ज़्यादातर लास्ट में जब हमारा नरमा खिलना स्टार्ट हो जाता है, कपास खिलनी स्टार्ट हो जाती है, उस समय तक भी यूरिया डालता है। उसको ऐसा लगता है कि इससे पैदावार ज़्यादा होगी, जो फूल और फल बन रहे हैं उसमें यूरिया काम करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यूरिया का जो ज़्यादातर काम होता है वो बढ़वार में ही होता है। हम अक्सर बढ़वार के लिए ही यूरिया, नाइट्रोजन डालते हैं, इसलिए आपको लास्ट में यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फूल और फल झड़ने की शिकायत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए आपको यूरिया के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नरमा कपास में फूल और फल की अवस्था आने से पहले हमें यूरिया का प्रयोग पूरी मात्रा में कर लेना चाहिए। उसके बाद में यूरिया डालने का ज़्यादा मतलब नहीं रहता। अगर बाद में आप यूरिया की ज़्यादा मात्रा डालोगे, नाइट्रोजन ज़्यादा आप पौधे को दोगे, तो वो फूल और फल नीचे गिरा देगा, बढ़वार की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। अगर पौधे की बढ़वार ऊपर से कम होगी तो साइडों में पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और पौधे के फल और फूल को पूरी खुराक मिलेगी, तो पौधे के अंदर फूल और फल झड़ने की दिक्कत भी इस टाइम के ऊपर जो आती है वो कम होगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आपको यूरिया की अगर लास्ट डोज कब देनी है, ये मैं बात करूं, तो आपको उस टाइम के ऊपर देनी है जब आपको लगे कि बढ़वार कम है और अब फिलहाल फूल और फल पूरी तरह से फसल में नहीं आए हैं। उस समय पर आपको पानी लगाते टाइम पर यूरिया की लास्ट इसमें डोज डाल देनी है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर पीलापन दिखाई देता है, बढ़वार कम दिखाई देती है, तो आप यूरिया की स्प्रे कर सकते हो जिंक के साथ में मिलाकर। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और इस बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको मैं लगभग सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।